80% बच्चे को माँ का दूध ही मिलेगा, 20% खाना इंट्रोड्यूस किया जाता है 6 महीने की उम्र पर, और धीरे धीरे 1 साल की उम्र तक बच्चा 80% खाने पीने पे आ जाता है और 20% माँ का दूध। अगर बच्चे की दोस्ती खाने से हो गई, उसको समझ में आ गया कि ये जो माँ मुझे चम्मच में देने की कोशिश कर रही है ये कोई अननोन चीज़ नहीं है, उसने उसी खाने को जो है सूंघा है, उसी खाने को टच किया है, उसी खाने को अपने मुंह में ले गया है, उसी खाने को गिराया है, तो उसकी दोस्ती हो गई खाने के साथ। कई माएँ ये सब नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि बच्चा बस चम्मच से खाए और खाने को हाथ ना डाले और खाना खराब ना करे, खाना गिराए ना। उससे बच्चे की खाने से दोस्ती कैसे होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल इशू है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज बात हम करने जा रहे हैं 6 महीने के बाद बच्चों को किस तरह की डाइट देनी चाहिए माँ के दूध के साथ। विस्तार से इस पर बात करने जा रहे हैं डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी, सीनियर पीडियाट्रिशियन, वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं कि 6 महीने के बाद बच्चों को खाना सेमी सॉलिड जिसको कहते हैं शुरू कर देना चाहिए। इसकी मायने क्या हैं? एक टर्म है वीनिंग, हिंदी में तो अन्नप्रसन्न कहा जाता है, तो उससे आप क्या समझते हैं कि हमने अन्न शुरू करना है, पर इंग्लिश में एक टर्म है वीनिंग। वीनिंग को लोग गलत समझते हैं और उन्हें लगता है कि माँ के दूध से वीन करके बच्चे को ऊपर के दूध पर ले आया जाए, जो कि बिल्कुल गलत है। माँ का दूध ही जारी रहेगा, 80% बच्चे को माँ का दूध ही मिलेगा, 20% खाना इंट्रोड्यूस किया जाता है 6 महीने की उम्र पर। तो वीनिंग मतलब हमने बच्चे को दूध से परे ले जाना है, माँ के दूध से धीरे धीरे बच्चे को परे करना है, क्योंकि पता है माँ का दूध धीरे धीरे कम होगा और उस पर बच्चे की ग्रोथ जो है वो इतनी बढ़िया नहीं होगी जैसे टाइम निकलेगा। तो वीनिंग का मतलब होता है अन्नप्रसन, जो हमारी सभ्यता में हम बच्चे को दूध के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमने सारी ज़िंदगी काटनी है। अन्न है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल है, उसी पे हमारी सारी ज़िंदगी कटनी है। यही वीनिंग है। यही वीनिंग की शुरुआत 6 महीने पे होती है और धीरे धीरे 1 साल की उम्र तक बच्चा 80% खाने पीने पे आ जाता है और 20% माँ का दूध, और 2 साल की उम्र पर 90% खाने पीने पे आ जाता है, 10% माँ का दूध। और वो 10% ही माँ का दूध जब ख़त्म हो जाता है तो हम चाहें तो देन ऊपर का दूध 10% शुरू कर सकते हैं। कई कम्युनिटीज़ में, कई कंट्रीज़ में ऊपर का दूध नहीं दिया जाता है, तो भी ठीक है। तो अब इस पे आते हैं कि 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो क्या देना शुरू करे, किस कंसिस्टेंसी में दे? 6 महीने का बच्चा अभी भी नाजुक है, दांत नहीं है उसके। दांत 9 महीने से 15 महीने में पहला दांत आता है ना। उसकी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं वो हर किस्म के खाने पीने को पचाएंगे। इसलिए पहली बात, सॉफ्टेस्ट पॉसिबल फूड दिया जाए जो कि मिल्क, दूध की कंसिस्टेंसी के बिल्कुल नज़दीक हो। तो माना जाएगा फेंटा हुआ दही, फेंटे हुए दही की कंसिस्टेंसी, या फेंटे हुए दाल की कंसिस्टेंसी, या पतली खिचड़ी की कंसिस्टेंसी वह चीज़ है जो बच्चा निगल पाएगा। क्योंकि पहले 6 महीने बच्चा दूध पीता है। दूध पीने का और उसको निगलने का तरीका अलग होता है बनस्पत किसी भी सेमी सॉलिड खाने का। सेमी सॉलिड खाने के लिए बच्चे की स्किल से अलग होती है, और इसीलिए 6 महीने का वक्त जो है वो चूज़ किया गया है, क्योंकि 6 महीने पे हम मानते हैं कि बच्चा सक्षम है किसी भी सेमी सॉलिड चीज़ को माउथ में लेके उसको चबा के और बच्चा निगल पाए, चोक ना हो जी। तो कंसिस्टेंसी जो होती है, जैसा मैंने आपको समझाया कि पहले कुछ महीने फेंटे हुए दही के बराबर कंसिस्टेंसी है। शुरुआत में हम चाहें तो पतली दाल से या पतली खिचड़ी से या वेजिटेबल प्यूरी से शुरू कर सकते हैं। सिर्फ जब सब्जियां देते हैं तो उनमें कैलोरीज ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए हम चाहेंगे कि कोई अन्न भी दिया जाए
जैसे कि दाल और चावल का मिश्रण, उसी के अंदर सब्जियां डाल दी जाएं तो वो एक खिचड़ी बन गई। किस कंसिस्टेंसी में, किस गाढ़ापन बच्चा लेगा, वो हिट एंड ट्रायल है। वो माँ को 2 या 3 दिन में पता पड़ जाएगा कि इतनी कंसिस्टेंसी बच्चा एक्सेप्ट करता है। इंपॉर्टेंट बात आ गई, क्या हमने नमक का इस्तेमाल करना है या नहीं। कहा जाता है ब्रेस्ट मिल्क हल्का मीठा होता है, बच्चे को मीठी चीज़ की आदत शुरू से होती है। साइंस कहती है पहले साल बच्चे को आप नमक ना दें, चीनी ना दें। मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ। मैं कहता हूँ अगर 6 महीने के बच्चे को आप एब्सोल्युटली बिना नमक और बिना किसी मसाले के कोई भी चीज़ देंगे तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वो बच्चा 1 साल पे एक टेस्ट डेवलप कर लेगा और चीज़ें खाना शुरू कर देगा। तो मेरी पर्सनल जो प्रैक्टिस है उसमें मैं इनको कहता हूँ कि 25% नमक का टेस्ट दें बच्चे को, जितना कि एक एडल्ट खाता है उसका 25% नमक आप डालें। और चर्बी का इस्तेमाल इन द फॉर्म ऑफ बटर और घी ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम बिल्कुल पतली पतली दाल और पतली पतली खिचड़ी देंगे बिना किसी चर्बी के तो फिर बच्चे को कैलोरीज नहीं मिलनी। इसलिए हमें बटर और घी का इस्तेमाल भी करना है। आप चाहें हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी कंसिस्टेंसी की खिचड़ी जो बच्चा निगल सके, नमकीन सूजी, नमकीन दलिया, नमकीन ओट्स, ये मिश्रण जो है जिसमें हम सब्जियां भी डालेंगे, ये एक कंप्लीट आहार है बच्चे के लिए। और वो आप धीरे धीरे हर महीने उसको गाढ़ा कर सकते हैं, सो दैट 9 महीने की उम्र पे इतना गाढ़ा खिचड़ी जो कि हम चम्मच से जब गिराते हैं तो धीरे धीरे गिरे, उस कंसिस्टेंसी की चीज़ हम दे सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, 6 महीने सही वक्त है। अगर हम 6 से लेट होते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि 6 महीने पे हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को सिर्फ 40% बच्चों को खाना मिल पाता है। बाकी माँ बाप अभी भी बच्चों को दूध और दूध वाली पतली पतली चीज़ों पे रखना चाहते हैं। और ये बच्चा जब 9 महीने पे पहुंचता है और जब आप उसको खाना देते हैं उसे बड़ी दिक्कत आती है उसको निगलने में। तो 6 महीने की उम्र पे वो तैयार है खाना खा के उसको निगलने के लिए। जितना डिले करेंगे ये प्रोसेस पूरा डिले हो जाएगा और बच्चे को सही आहार नहीं मिल पाएगा, विटामिन डेफिशिएंसीज होंगी, कैलोरिक डेफिशिएंसीज होंगी, बच्चे का वेट गेन नहीं होगा। सो 6 महीने पे इम्पॉर्टेंट है शुरू करना। वही सब चीज़ें दूध के अलावा, पुराने ज़माने में दूध की ही खीर चावल की, कस्टर्ड, सूजी खीर दी जाती थी। तो हम दूध से दूध पर ले जा रहे हैं। वीनिंग का मतलब होता है बच्चे को दूध से परे ले जाना और वो सब चीज़ें खिलानी जिस पे हमारी सारी ज़िंदगी कटने वाली है, सब्जियां, फल, अन्न और दाल। बिल्कुल। अब एक सवाल जहन में आ रहा है, एक तो बात क्लियर है, पानी भी अब इसी के बाद 6 महीने के बाद ही देना शुरू करना है। हाँ जी। और एक चीज़ और जो जहन में आ रही है कि कितनी बार देना है। माँ के दूध पर बच्चा है और उसके साथ ये जो सेमी सॉलिड देना है वो दिन में कितनी बार दिया जाए। तो जब बच्चा पैदा होता है तो हर 2 घंटे उसे दूध चाहिए। पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो आप दूध की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करते जाएं। 6 महीने की उम्र तक बच्चे को 4 घंटे भूखा रहने की आदत होनी चाहिए। दैट मीन्स बच्चा 5 से 6 बार खुराक लेगा। 6 महीने की उम्र पे हम चाहते हैं 2 बार बच्चे को खाना दिया जाए और 4 बार बच्चा माँ का दूध ले सकता है। वो माँ जो कि बच्चे को 4 घंटा भूखे रहने की आदत डाल चुकी है, ये जो यूनिट है माँ बच्चे का, ये बड़ा सुखी यूनिट है। माँ को 4 घंटे का वक्त मिलता है और बच्चा भी 4 घंटे भूखा रहने के बाद डट के खाता है, डट के पीता है और 4 घंटे बड़ा खुशहाल रहता है, खुश रहता है, सो दैट वो दूसरी चीज़ों पर फोकस कर सके। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 9 महीने की उम्र पे हम 3 बार खुराक देते हैं, बाकी दूध। 1 ईयर की उम्र पे 4 बार खुराक खाता है, 2 बार दूध। और 15, 16, 17 महीने पे सिर्फ 1 बार दूध की ज़रूरत होती है बच्चे को कि बच्चा माँ का दूध ले, सिर्फ सोने के लिए 1 या 2 बार, बाकी वक्त वो सिर्फ खाएगा। तो दैट मीन्स 1 साल के बच्चे को हम उसी तरीके से खाना देंगे जैसे एडल्ट्स खाते हैं। सो वो क्योंकि 1 साल पे है तो 4 मील लेगा, तो ब्रेकफास्ट,
लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर। 1 साल से ऊपर का भी डाइट चार्ट्स हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, वो ज़रूर। अलग एपिसोड में। Yes. अब किस तरह से बच्चे को खिलाया जाए, उसके जो इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए? बच्चा खाने के लिए 6 महीने की उम्र पे तैयार है, क्योंकि उसने अपनी गर्दन संभाल ली है, उसने सपोर्ट के साथ बैठना शुरू किया है और उसके हाथों में भी हैंड माउथ एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। और बच्चे को फीड करने का जो वक्त है वो एक बड़ा डेलिकेट वक्त है माँ और बच्चे की बॉन्डिंग के लिए। तो 6 महीने पे जब बच्चा रॉकर में या हाई चेयर पे बैठता है तो माँ के आई लेवल पर है वो, उसके हाथ चलते हैं, वो चम्मच को भी पकड़ सकता है, वो खाने की प्लेट में अपनी उंगली डाल सकता है, खाने को टच कर सकता है, खाने के फ्लेवर को सूंघ सकता है। हमें अलाउ करना चाहिए इस बच्चे को खाने से दोस्ती करने के लिए। जी। अगर बच्चे की दोस्ती खाने से हो गई, उसको समझ में आ गया कि ये जो माँ मुझे चम्मच में देने की कोशिश कर रही है ये कोई अननोन चीज़ नहीं है, उसे पता है, उसने उसी खाने को जो है सूंघा है, उसी खाने को टच किया है, उसी खाने को अपने मुंह में ले गया है, उसी खाने को गिराया है, तो उसकी दोस्ती हो गई खाने के साथ। कई माएँ ये सब नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि बच्चा बस चम्मच से खाए और खाने को हाथ ना डाले और खाना खराब ना करे, खाना गिराए ना। उससे बच्चे की खाने से दोस्ती कैसे होगी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्रूशल इशू है। इक्विपमेंट में सेफ जो होते हैं वो हैं कटोरी और चम्मच। नए नए किस्म के चम्मच हैं जिनमें की जो एजेस होती हैं वो बड़ी राउंड एंड सॉफ्ट होती हैं, और आप चाहें तो ग्लास के भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिस ग्लास में कई बार इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो हाई चेयर, एक टेबल, एक प्लेट जिसमें कटोरियाँ हों, बच्चे को कलर्स नज़र आएँ, बच्चे को फ्लेवर्स नज़र आए, बच्चा टच करे उन चीज़ों को, खाने से दोस्ती करे, यही सही शुरुआत है खाने की। अच्छा, फिर भी नखरे करे बच्चे, नहीं खाए, 6 महीने का बच्चा अगर खाने को तैयार नहीं होता तो क्या करें? एक चीज़ माँ बाप समझ लें कि हमारी ज़िंदगी का जो केंद्र बिंदु है वो खाना नहीं हो सकता। जहाँ बन गया माँ बाप का या बच्चे का, वहाँ हम जो है एक अनहेल्दी तरफ जा रहे हैं। कोई ऐसा इंसान या जानवर नहीं है जो कहे कि मुझे तो भूख लग नहीं रही और मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे बच्चे को हमें थोड़ा सा वक्त और देने की ज़रूरत है। उसे भूखा रखिए 4 घंटे, अगर 4 घंटे में भी वो तैयार नहीं हुआ खाने के लिए, 1 घंटा और निकाल दीजिए, कहाँ बच के जाएगा। ऑप्शन नहीं देना है कि अगर ये नहीं खाया तो दूध पिला दिया। रिप्लेसमेंट तो देना ही नहीं है। अगर खाने का वक्त डिसाइड हो गया कि 2 बजे बच्चे को लंच दिया जाएगा जिसमें कि खिचड़ी देनी है, तो आप 2 बजे नहीं खा रहा, कोई बात नहीं, आप 2:30 बजे दे दीजिए, 3 बजे दे दीजिए, क्योंकि हर रोज़ एक क्लॉक लाइक रेगुलरिटी के साथ बच्चा नहीं खाएगा। यस, हमें एक शेड्यूल बनाना है। उसे पता होना चाहिए कि 2 बजे माँ ने जैसे हाई चेयर रखी, प्लेट रखनी है, दैट मीन्स मुझे खाना मिलने वाला है, और वो खाने का इंतज़ार करे। इस वक्त में आप आधा घंटा और निकाल दें, उसकी भूख जगाइए, कोई बात नहीं, 4.5 घंटे भूखा रहा क्या हो जाएगा। वेरी भूख जागने दें और वो बच्चा एक्साइट होके माँ की तरफ एक्सेप्ट करेगा कि मुझे कुछ खाने को मिले। तो एक ही तरीका है, भूख और जगाइए और खाना ऑफर करिए। उसके बाद भी नहीं खा रहा, आधा घंटा और दीजिए। कोई बच्चा ऐसा नहीं है दुनिया का जो कहे मैं 24 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा। जबरदस्ती नहीं खिलाना, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। यही तरीका है इन बच्चों को हैंडल करने का, और सारे बच्चे जिनको इस तरीके से हैंडल किया जाता है वो डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। और कैसे पता चलेगा कि सही ग्रोथ हो रही है, बच्चा खा भी रहा है? देखो, मैंने देखा है माँओं को कभी भी संतुष्टि नहीं होती कि मेरा बच्चा खा रहा है। उनको हम ग्रोथ चार्ट पे दिखाते हैं कि ये आपका बच्चा है, पैदा हुआ था 3 किलो का, 5 महीने पे डबलिंग, 4 से 5 महीने में डबलिंग होती है। अगर 4 से 5 महीने में वो बच्चा 6 किलो का पहुंच गया है और 1 साल की उम्र पे बच्चा 3 गुना हो गया है, तो दैट मीन्स इसकी ग्रोथ बढ़िया है। दूसरी चीज़ है रंग। अगर बच्चे का रंग गुलाबी है
दैट मीन्स उसको सारे इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, आयरन, मल्टीविटामिन, जिंक मिल रहा है। और वैसे चलन है हिंदुस्तान में, हम सब बच्चों को 6 महीने की उम्र से, इनफैक्ट 4 महीने की उम्र से हम इनको मल्टीविटामिन मिनरल्स देते हैं, क्योंकि माना जाता है जो भी खाना हम देते हैं उनमें आयरन और मल्टीविटामिन और जिंक की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए बच्चों को ऊपर से ये सारी चीज़ें जो बड़ी क्रूशल हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए, ऊपर से दी जाती है। अच्छा, एक चीज़ में रह गई थी, फ्रूट्स क्या दे सकते हैं? बनाना मैश करके, हाँ। सेब स्ट्यू करके, थोड़ा सा स्टीम करके और मैश करके? बिल्कुल, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो भी एक अभिन्न अंग हैं हिंदुस्तानी आहार के। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम खिचड़ी दे रहे हैं, उसमें सब्जियां चली गई, दाल भी चली गई, पर जो दूसरी डाइट है वो हम चाहें तो फ्रूट की दे सकते हैं। और बच्चों के लिए वो फ्रूट ठीक होते हैं जो पल्प फॉर्म में हो। जूसी फ्रूट्स को ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि जूसी फ्रूट्स का शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है और शुगर से बच्चे हाइपर एक्टिव भी होते हैं। एंड इन एनी केस मीठा ज़्यादा बच्चों को नहीं देना है। जो नेचुरल मीठी चीज़ें हैं जैसे केला, सेब, चीकू, पपीता, सॉफ्ट पियर, बबूगोशा, ये सारी चीज़ें हैं जो पल्पी इन नेचर हैं और इनमें प्योर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं और इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनमें फाइबर कंटेंट बहुत बढ़िया होता है, तो इनको हम दे सकते हैं। बनाना ईजीएस्ट फ्रूट है जो सारा साल मिलता है, जैसे हमने हल्का सा मैश करके देना है। उसी तरह एप्पल है, थोड़ा हार्ड होता है, सीजनल है, तो आप स्टीम करके दे सकते हैं। चीकू भी सीजनल फ्रूट है, उसको भी मैश करके दे सकते हैं। पपीता जिसमें कि बहुत बढ़िया विटामिन ए होता है और प्लस फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, वो दिया जा सकता है। सो पल्पी फ्रूट्स जूसी फ्रूट से बेटर होते हैं। बिल्कुल 6 महीने की उम्र से हम इनको शुरू कर सकते हैं। तो ये जो डाइट आपने बताई, ये 6 से 9 महीने तक या 6 से साल तक, 1 साल तक? 6 से साल तक जैसे जैसे। अच्छा, दही, क्योंकि हम बच्चे को दूध दे रहे हैं और जब हम दूध कम करेंगे तो दही बिकम्स ए रिप्लेसमेंट। तो दही कब से देनी है? दही हम चाहें तो 6 महीने की उम्र से दे सकते हैं। दही जमाया जा सकता है, जो थैली वाले दूध से या पास्चराइज दूध से दही जमाया जा सकता है। फ्रेश दही देना है, नहीं होना चाहिए, फेंटा हो, खट्टा ना हो, नमक चीनी नहीं मिलाना है। दही को सिर्फ दही के फॉर्म में देना है। बच्चे को टेस्ट अप्रिशिएट करने आना चाहिए दही का।